मुझे हेलन बोलना नहीं आता था तो मैं उनको बोलती थी हिनमिन। तो मैं बोलती थी मैं हिनमिन बनूंगी। बचपन में मैं ऐसा बोला कर जालंधर दूरदर्शन में मैं बच्चों के रोल्स करती थी। फिर मैंने वहीं पे 13-14 साल की उम्र में हीरोइन। अभी हमने 2 फिल्में बनाई हैं, मैंने प्रोड्यूस की हैं। एक फिल्म तो मैंने डायरेक्ट की है जिसका नाम है यारां दियां पौं 12। तो उसमें नानक है और जो मिस यूनिवर्स है अभी हरनाज कौर संधू, वो उसके साथ हीरोइन है। नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लोगों को हंसाना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है और एक बहुत बड़ा काम होता है। खुशियाँ बांटना ही एक बहुत अच्छा लम्हा होता है और जो खुशियाँ बांटते हैं वो एक कलाकार होते हैं। तो आज हमारे साथ हैं एक ऐसी ही कलाकारा। जी हाँ, तो आइए बात करते हैं उपासना सिंह जी से। तो उपासना सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके कैरियर की शुरुआत कब से और कैसे हुई। नमस्कार। देहरादून के सारे श्रोताओं को मेरी प्यार भरी नमस्कार और बहुत बहुत प्यार। तो मेरी शुरुआत जो है वो बचपन से ही हो गई थी। मुझे एक्ट्रेस बनने का बहुत शौक़ था। जैसे स्कूल में बच्चों को पूछते हैं कि आपको क्या बनना है, तो कोई डिफरेंट कोई बोलते हैं मैं प्रोफेसर बनूंगा, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई आर्किटेक्ट, कुछ भी। तो मेरे को पूछते थे तो मैं बोलती थी कि मैं एक्ट्रेस बनूंगी। और उस टाइम क्योंकि मैं बहुत छोटी थी तो हेलन जी के गाने आते थे वहाँ पे, तो मैं डांस की बहुत शौकीन थी। तो मुझे हेलन बोलना नहीं आता था तो मैं उनको बोलती थी हिनमिन। तो मैं बोलती थी मैं हिनमिन बनूंगी। बचपन में मैं ऐसा बोला करती थी। तो फिर मेरे जैसे होशियारपुर एक जगह है पंजाब में, मैं वहाँ पे पैदा हुई और वहाँ पे मैंने डांस सीखा, कथक, क्लासिकल डांस। और वहाँ से बहुत नज़दीक था जालंधर दूरदर्शन में मैं बच्चों के रोल्स करती थी। फिर मैंने वहीं पे 13-14 साल की उम्र में हीरोइन के रोल स्टार्ट किए। और फिर उसके बाद मैंने जो मेरी स्टडी रही है वो सब इसी में ही रही है, मतलब एक्टिंग फील्ड से ही संबंधित, कला के क्षेत्र से ही। जैसे कि मैंने जो एमए की वो एमए इन ड्रामेटिक आर्ट्स में की और 6-7 साल मैंने क्लासिकल सीखा। और जैसा मैंने बताया आपको कि बचपन से ही सारी ऐसी वाली एक्टिविटीज़ में मैं बहुत पार्टिसिपेट करती थी, जैसे कि डांस, ड्रामा, डिबेट और जो भी मतलब म्यूज़िक मैंने सीखा। मैंने सितार सीखी, तबला सीखा और बस ऐसे ही। मैम, आपको कई छोटे पर्दे से लेके बड़े पर्दे तक हमने देखा है और एक फिल्म थी जिसमें आपका किरदार था अब्बा डब्बा जब्बा करके, वो भी दर्शकों को बहुत पसंद आया था। तो क्या कभी ऐसा होता है जब आप एक्टिंग कर रहे होते हैं और उस वक्त आपका मूड सैड हो लेकिन आपको कोई कॉमेडी वाला किरदार करना है, तो वो कितना चैलेंजिंग रहता है? कभी ऐसा हुआ? बहुत बार ऐसा हुआ, क्योंकि ज़िंदगी में तो हर इंसान, ऐसा तो नहीं कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो। तो लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स भी आती हैं आपको। लेकिन ये मेरी हॉबी है, मेरा, जिसको मैं कहूँ कि मुझे बहुत पसंद है एक्टिंग, और इसी को मैंने अपना जो है प्रोफेशन बना लिया। तो जब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन आपको, दर्शकों को नहीं पता होता है कि आप कौन सी प्रॉब्लम्स में से गुजर रहे हैं, तो आपको अपना 100% देना होता है। जब मैं कर रही थी कपिल शर्मा शो, तो मेरी मदर की डेथ हो गई थी। और आपको पता है बहुत ही कॉमेडी में तो आपको फुल ऑफ एनर्जी और वो चुलबुलापन और सब कुछ रखना पड़ता है। तो मैं अपनी मदर की मेरी मदर मेरी सबसे अच्छी दोस्त, मेरी गाइड और सब कुछ थी। तो उनके जाने के बाद मैं बहुत डिप्रेशन में थी, लेकिन उसके बाद भी मैंने अपने प्रोफेशन को बहुत सिंसियरली लिया और मुझे नहीं लगता कि कभी किसी को भी पता चला होगा कि मैं कितने तकलीफ़ या दुख से गुजर रही हूँ। जी। तो उपासना जी, जैसे जो लोग इस फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, जो युवा, आप उनको क्या कुछ कहना चाहेंगी कि जो इतने सारे अप एंड डाउन्स आते हैं लाइफ में, उनको कैसे फेस करके, ऐसा कौन सा मूल मंत्र है जिसका वो सामना करके आगे बढ़ सकते हैं और इस तरह का मुकाम हासिल कर सकते हैं? आज आपने लोगों के दिल में ऐसे राज किया है कि अब मुझे नहीं लगता आपको नाम की अपने किसी को बताने की मोहताज हैं। तो आप क्या टिप्स देना चाहेंगे हमारे युवाओं को? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि जो दूर से देखते हैं ना कि
दूर के ढोल सुहावने जैसा एक कहावत है, वैसा ये नहीं है प्रोफेशन। इसमें बहुत डेडिकेशन, बहुत मेहनत की ज़रूरत होती है। तो हर इंसान को जो इस फील्ड में आएगा उसको मेहनत बहुत करनी चाहिए, क्योंकि कई बार लोगों को लगता है कि ये तो बहुत आसान है, आप एक्टिंग करें और आपको पैसे भी मिलेंगे, आप डिफरेंट कंट्रीज़ में भी घूमेंगे। लेकिन इस प्रोफेशन में सबसे ज़्यादा कंपटीशन है। हर इंसान आज एक्टर बनना चाहता है। मेरा बेटा खुद इस फील्ड में आ रहा है, नानक उसका नाम है। तो नानक को भी मैंने ये कहा कि लोग जो हैं, मैं तुम्हें कुछ भी बना सकती हूँ, तुम मुझे बोलो डॉक्टर बनाना है या तुम कुछ और प्रोफेशन लेना चाहते हो, कुछ भी बनना चाहते हो मैं कर सकती हूँ, लेकिन तुम मुझे बोलो मैं एक्टर बनना चाहता हूँ तो मैं नहीं कर सकती, क्योंकि वो तुम्हें खुद करना है। और अगर वो हमारा बच्चा भी है तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो अच्छा एक्टर हो और कल को लोग उसे पसंद करें, क्योंकि असली जज हमारी जो है वो ऑडियंस होती है। तो अगर हमारे बच्चे, लोग बोलते हैं नेपोटिज्म, कि आपके बच्चे आ रहे हैं, डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स के बच्चे आ रहे हैं, लेकिन मेन जजमेंट जो है मैं कहूँगी कि वो दर्शक हैं। तो मैंने नानक को यही कहा कि मेन वो तुम्हें अप्रूव करेंगे। और नानक ने बहुत बचपन से ट्रेनिंग स्टार्ट की, जब वो 7-8 साल का था, और वो सारे तरह के डांसेस का माहिर है। उसने लड़कियों के भी डांस सीखे हैं, जो हील डांस होता है वहाँ तक उसने सीखा है। फिर वो ट्रेनिंग ले रहा है वहाँ पे टाइगर श्रॉफ का है, जिसमें आपको फाइट की ट्रेनिंग दी जाती है। वो सब जैसे टाइगर श्रॉफ करते हैं फाइट में, तो वो सब नानक कब से ट्रेन को 3-4 साल से वो ट्रेनिंग ले रहा है। मतलब वो सुबह जाता है और वो सारी क्लासेस अपने कॉलेज के बाद उसकी लगातार क्लासेस होती हैं। बहुत मेहनत कर रहा है। अभी हमने 2 फिल्में बनाई हैं, मैंने प्रोड्यूस की हैं। एक फिल्म तो मैंने डायरेक्ट की है जिसका नाम है यारां दियां पौं 12, तो उसमें नानक है, और जो मिस यूनिवर्स है अभी हरनाज कौर संधू, वो उसके साथ हीरोइन है। और फिर सेकंड फिल्म उसकी 27 मई को रिलीज़ हो रही है, जिसका नाम है बाईजी कुट्टनगे। ये वहाँ के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं पंजाब के, समीप कांग, उन्होंने डायरेक्ट की है। हरनाज कौर संधू नानक के साथ है, और वहाँ के देव खरौड़ एक बहुत बड़े स्टार हैं उनके साथ। तो फिल्में हम अभी प्रोडक्शन लाइन में भी मैं आ गई हूँ। तो नानक डेफिनेटली अभी 2 पंजाबी की हैं, अभी उसकी हिंदी में भी चल रहा है। तो मुझे लगता है कि जैसे लोगों ने मुझे प्यार दिया है, क्योंकि मैंने भी बहुत मेहनत की है इस लाइन में आने के लिए, बहुत ट्रेनिंग्स ली हैं, बचपन से ही मैं ये काम करती हूँ। ऐसे ही नानक भी कर रहा है बहुत डेडिकेशन के साथ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि लोग उसे प्यार देंगे। बस वही मैं जैसे अपने बच्चे को बोलती हूँ, वैसे ही मैं यंगस्टर्स को भी ये कहना चाहूँगी कि बहुत मेहनत कीजिए, हर चीज़ सीखिए, डांस सीखिए, ड्राइविंग सीखिए, स्विमिंग सीखिए, एक्टिंग के गुर सीखिए, अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी जिन्होंने ऑस्कर विनिंग फिल्म्स हैं वो वाली फिल्म्स देखिए, और तब आप उनको जज कीजिए। शायद यहाँ ट्रेनिंग नहीं मिल सकती लेकिन आप, अब तो मीडिया इतना स्ट्रांग हो गया है, आप फ़ोन पे ही कितना कुछ देख सकते हो, कितनी ट्रेनिंग्स ले सकते हो आप। तो फुली ट्रेंड होकर आइए। ऐसा नहीं है कि आपको चांस नहीं मिलेगा। अगर कंपटीशन ज़्यादा है तो बहुत सारे चैनल्स भी हैं अब, मतलब आप बहुत सारे सीरियल्स भी कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, लेकिन आप में उतना दम होना चाहिए, और उसके लिए और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कोई इंसान ना कर सके। उपासना जी, आप यहाँ देहरादून आए, तो क्या देहरादून में ये आपका पहला शूट है या फिर आपने पहले भी देहरादून विजिट किया है? तो शहर के बारे में आपका कैसा अनुभव रहा? मैं देहरादून फर्स्ट टाइम शूट कर रही हूँ। मैं बचपन में आई थी देहरादून अपने पेरेंट्स के साथ घूमने, लेकिन अब वहाँ बहुत साल हो गए, तो ये शूटिंग मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ यहाँ पे। और देहरादून देखने का मौका नहीं मिला है मुझे। मैं बस होटल से यहाँ पे आ जाती हूँ, इस बंगले में शूट करती हूँ, और फिर मैं वापस, मैंने सुना भी है और देखा भी है, नेट पे ही देखा है कि देहरादून बहुत सुंदर है, पर मैं अभी तक नहीं देख सकी। जी उपासना जी, अब आपकी जो अपकमिंग्स जो प्रोजेक्ट्स हैं वो क्या हैं? अभी मैंने एक ब्लड करके हॉटस्टार के लिए एक वेब सीरीज़ की है, जो कि बहुत खूबसूरत है। मेरे साथ बमन ईरानी है। तो उन्होंने, इन लोगों ने पहले मिर्ज़ापुर बनाया था, मिहिर देसाई डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छी वो फिल्म है। और मेरी 2 फिल्में जो अभी मैं आपको बताऊंगी नहीं, लेकिन बहुत बड़े डायरेक्टर्स हैं वो, तो उनके साथ मैं करने जा रही हूँ।
तो जल्दी आपको वो अनाउंसमेंट्स भी मिलेंगी। इसके अलावा जो है मैं एक पंजाबी फ़िल्म करने जा रही हूँ। फिर मेरी खुद की प्रोडक्शन हाउस, जैसे मैंने बोला मेरी 2 फ़िल्में अब रिलीज़ पे हैं। अब हम हिंदी फ़िल्म प्लान कर रहे हैं जो कि हम अब खुद प्रोड्यूस करेंगे फ़िल्म। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं नेक्स्ट करने जा रही हूँ अभी। उपासना जी, आपसे बात करके रियली बहुत ही एक पॉजिटिव एनर्जी सी मुझे भी महसूस हो रही है। तो आप हमारे श्रोताओं को, जो आपको सुन रहे हैं, उनको क्या कुछ अंत में कुछ मैसेज देना चाहेंगी? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि मैं तो जब आई थी इंडस्ट्री में मैं किसी को भी नहीं जानती थी, और आज मैं जो भी हूँ मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरी ऑडियंस की वजह से हूँ। उनका इतना प्यार मिलता है मुझे, और मैं आप लोगों की वजह से आज उपासना सिंह आज भी काम कर रही है। मैं जब यहाँ आई हूँ देहरादून में, तो यहाँ इतने लोग मुझे मिलने आते हैं, मेरे साथ फ़ोटोग्राफ्स कराने आते हैं, और उनके जो मैं कमेंट सुनती हूँ वो मुझे इतना एनर्जी देता है। मुझे लगता है इतना प्यार कोई इंसान किसी गैर को कर सकता है। तो ये मेरे लिए, जैसे आप आई, आपने बोला आपने सोनपरी देखा, आपने मेरा वो क्रूएला वाला रोल देखा, आपने जुदाई का अब्बा डब्बा जब्बा, सो आपने मुझे कितनी अच्छी बातें कही, वो मुझे बहुत खुशी भी देती हैं, और मुझे बहुत काम करने की एनर्जी देती है। मुझे लगता है कि मैं जब तक ज़िंदा हूँ मैं अपनी ऑडियंस के लिए काम करूँ, उन लोगों के लिए काम करूँ जो मुझे इतना प्यार देते हैं। सो इसीलिए मैंने अभी ये फील्ड चुना है कि मैं खुद प्रोड्यूस भी करूँ, कुछ कॉमेडी फिल्में बनाऊँ, मैं लोगों को हंसाऊँ। तो बस यही कहना चाहती हूँ कि मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं जितना भी आप सबको एंटरटेन कर सकूँ करूँगी। और थैंक यू मेरी ऑडियंस जिसने आज तक मुझे इस मकाम पे रखा।